हमारे साथ है विश्वविख्यात ज्योतिषी पंडित राजकुमार शर्मा। पंडित जी, बिहार के इलेक्शन जो है वो जाहिर हो चुके हैं। बिल्कुल, तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं। के बारे में क्या प्रेडिक्शन है आपका? देखिए, बहुत ही सुंदर बात आपने कही। और यहाँ तक बिहार के इलेक्शन की बात करें, अभी तक वहाँ पे बीजेपी के साथ में पासवान की जद्दोजहद चल रही थी, जो कल उन्होंने एक दूसरे का मुंह मीठा कर दिया। अभी आज तो खबर है असदुद्दीन ओवैसी भी लड़ने वाले हैं। हाँ, और जो ओवैसी हैं वो भी वहाँ पे लड़ रहे हैं। MIM भी वहाँ पे उतर गई है। हाँ। केजरीवाल जो हैं वो उनकी हेल्प कर रहे हैं, नीतीश कुमार की, बल्कि वो खुद नहीं उतर रहे हैं। अगर यहाँ पे ओवैसी आ जाते हैं तो एक बात पक्की है कि भारतीय जनता पार्टी में और जो अन्य उनका घटक है, यानी JDU का जो घटक है, उसमें पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से हरा रहा था, मगर जो डेट्स निकली हैं, यानी पहली डेट, दूसरी डेट, तीसरी डेट, उन चारों डेट्स का गोचर जब हम देखते हैं तो किसी को भी पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई नहीं देता। अच्छा, एक बात ध्यान से सुन लीजिए। मगर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, लालू, कांग्रेस वो आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। कुछ चैनलों के माध्यम से कुछ ओपिनियन पोल आए जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी जो है, वो जो घटक है, उसको 110 से 115 सीटें मिली हैं और बीजेपी को 115 से 120 सीटें मिली हैं। फॉर एवरीबडीज इंफॉर्मेशन 247 सीट्स वहां पे हैं। 115 से 120 सीटें जो हैं, 100 वो जीत, मतलब वो सरकार बना देगा। अच्छा, तो कहीं ना कहीं ओपिनियन पोल जो है अभी बहुत अर्ली है। ओपिनियन पोल का भी जो देखा जाए तो मामला जो है वो गड़बड़ है। मैं अपनी भविष्यवाणी डेफिनेटली अगले 3 एपिसोड के बाद मैं प्रॉपरली जो है वो करूंगा नजदीक आके। बट इस वक्त भी मैं नीतीश कुमार को 120 से 130 सीटें देता हूं। ओके। भारतीय जनता पार्टी नेक टू नेक आ गई है। यहां पर पहले भारतीय जनता पार्टी 40 से 50 सीटों के ऊपर अटकी हुई थी। आज मोदी जी की 3 रैलियों के बाद, बुद्ध गया में जाकर समाधि लगाने के बाद, अपनी 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए की उन्होंने जो मदद की है बिहार को, उसके बाद, और डेफिनेटली मोदी जी का एक अपना ऑरा है। ये नेक टू नेक फिनिश में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है वापस चीफ मिनिस्टर बनते हुए दिखाई देते हैं। मगर इसको आप मेरी अंतिम भविष्यवाणी मत लें। इसलिए 3 एपिसोड के बाद, एंड व्हेन वी आर वेरी क्लोज, तभी एक बार वापस हम उन तीनों दिनों की कुंडलियां आपके समक्ष रखेंगे और आपको बताएंगे। बट मित्रों, आई एम स्टिल स्टिकिंग टू माई ओल्ड प्रिडिक्शन दैट नीतीश कुमार एंड पार्टी विल टेक बिहार। ओके पंडित जी, अब आखिरी 3 मिनट है अपने पास। आई नो टाइम इज वेरी लेस, लेकिन मार्केट का क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, मार्केट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 25,610 पे बंद हुआ। आई एम स्टिल बेरिश। अभी भी मार्केट ऊपर उठती हुई मुझे दिखाई नहीं देती। 26,500, 26,400 ऊपर का स्तर होगा, मगर नीचे का स्तर 24,400, 24,000 भी हो सकता है। आपको याद होगा मैंने बोला था 25,000 तोड़ देगा, तो तोड़ा उसने। और इस वक्त निफ्टी और NSE की बात करें तो अगले 2-3 दिन हो सकता है बाजार बढ़े, 26,400 भी हो जाए। मगर निफ्टी की बात करें 7,780 पे बंद हुआ, ये 7,840 के ऊपर जाता हुआ दिखाई नहीं देता। इनफैक्ट इट इज गोइंग स्लाइडिंग डाउन टू 7,500, 7,550। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड पिछले दिनों घिसरा है, नीचे गिरा है। 25,600, 25,800 के करीब पर 10 ग्राम गोल्ड हुआ है। ये 26,400 ऊपर का स्तर है। मगर फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें और गुरु की प्लेसमेंट की बात करें तो गोल्ड जो है वो नीचे एक बार 25,400, 25,300 छू सकता है। चांदी में बढ़त जारी रहेगी। आई एम स्टिल बुलिश ऑन सिल्वर। चांदी में कहीं ना कहीं आप जब भी चांदी खरीदो 34,000 के करीब लेकर बैठ जाओ। हो सकता है आपको ये 37,000 दे दे, मगर आपको पेशेंस करना पड़ेगा। उसके बाद में ऑयल, आई हैव बीन टेलिंग यू, अगर $40 पे आता है पर बैरल तो उसको लेकर आप दिसंबर जनवरी के लिए रख लें, आपको $20 दे सकता है। यानी 2,850
इंडिया में पर बैरल और ऊपर का स्तर अगर दिसंबर में पकड़ें तो वापस 3,800 का है। इसलिए तेल में इन्वेस्टमेंट करके बैठने से आपको लाभ मिलेगा, आपके पैसे डबल हो सकते हैं। ये 60 से $65 भी हो सकता है, 4,300 भी हो सकता है, बट आपको रोल ऑन करते रहना पड़ेगा। यहाँ पर मैं ये भविष्यवाणी कहते हुए एक बात आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि यह भविष्यवाणियाँ सत्य हो रही हैं, देयर इज़ नो टू डाउट इन इट, बट इवन देन जब भी आप इन्वेस्ट करें अपने किसी विशेषज्ञ की सलाह ले लें, और जब भी आप इन्वेस्ट करें हमारी बात को, अपनी अक्ल को, मार्केट की समझ को सोचकर और स्टॉप लॉस रख के करें। नाइदर पंडित राजकुमार शर्मा नॉर जय महाराष्ट्र टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लॉसेज एंड प्रॉफिट्स। प्रॉफिट हम मांगने नहीं जाते, लॉसेज के हम जिम्मेदार नहीं हैं। आई विल विश यू ए वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। चलिए पंडित जी, अपने कार्यक्रम का वक्त हो चला है और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज इस कार्यक्रम में आके बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करी। इसलिए तो राजमंत्र में आज हम यहीं रुक रहे हैं। मिलते हैं अगले शनिवार इसी वक्त इसी चैनल पे। देखते रहिए राजमंत्र।